दोस्तों नमस्कार, जय महाकाल। आपके अपने चैनल सुधीर शर्मा स्टॉक मार्केट लर्नर में दोस्तों आज फिर से एक बार आपका स्वागत है और उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। कल से जो मार्केट का एनालिसिस, जो मार्केट के लिए आउटलुक है, वो इस वीडियो में अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो 26 से 30 जून के लिए जो हमारा मार्केट है उसका एक छोटा सा आउटलुक रहेगा और वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट मैसेज रहेगा। प्लीज़ इसी तरीके से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। क्योंकि अगर आपको स्टडी का फ़ायदा हो रहा है, आपकी ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो आपको ज़रूर से मेरे प्रयासों को अपने प्रयासों के साथ में जोड़ देना चाहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करना चाहिए अपने यार दोस्तों में, जिससे कि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों ये एक पूरा एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है इस चैनल पे और आगे भी बहुत अच्छी अच्छी लर्निंग्स आपको मिलती रहेंगी। टाइमिंग्स पे इंफॉर्मेशन मिलना और सही डायरेक्शन मिलना बहुत ज़रूरी है इस स्टॉक मार्केट में। तो जैसा हमें आभास रहता है, जैसी हमारी नॉलेज है, जो भी हम कुछ कर पाते हैं वो आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। तो चलते हैं इस नेक्स्ट वीक के आउटलुक पे और लास्ट वीक में कैसा रहा आउटलुक उसको थोड़ा सा एक बार रिव्यू करते हैं। तो जैसा कि हमने बोला था कि हमें एक 18,888 18,888 का निफ्टी पे रेजिस्टेंस लग रहा है। तो दोस्तों वो रेजिस्टेंस इस वीक के लिए भी बरकरार है और इस वीक के लिए ही नहीं, ये हमेशा उस समय तक के लिए बरकरार है जब तक कि इसके ऊपर मार्केट क्लोज नहीं हो जाता है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। मात्र 1-2 पॉइंट से हम इस रेजिस्टेंस को तोड़ने में विफल रहे और विफल क्या रहे, मतलब क्लोज तो कर ही नहीं पाए, इवन ये रेजिस्टेंस भी नहीं तोड़ पाए इंट्राडे बेसिस पे भी। सो रेजिस्टेंस में पावर है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। पावर को जब एक बड़ी पावर आके तोड़ती है तभी आगे की जर्नी स्टार्ट होती है। तो खैर ये सब चीज़ें भी होंगी और रिकॉर्ड हमेशा बनते भी टूटने के लिए ही हैं, तो ज़रूर टूटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस समय का इंतज़ार कीजिए और समय हमें क्या बता रहा है, जैसा कि लास्ट वीडियो में भी बोला था कि वहाँ ऊपर जाने से पहले मार्केट में एक थंबनेल हमने पिछले बार क्रिएट किया था कि क्या 19,000 जाएगा जून में। तो बहुत लोगों के ये था हाँ जाएगा और बहुत पॉजिटिव थे, सब थे, लेकिन हमने फिर भी उसमें क्वेश्चन मार्क लगाया था, अगर आप देखें थंबनेल में। और हम बार बार बोल रहे थे पिछली वीडियो में भी और अब भी बोल रहा हूँ कि मार्केट एक पॉज लेगा, वहाँ जाने से पहले एक पॉज लेगा। अब उसके पीछे एक छोटी सी साइकोलॉजी है कि जब भी कभी हम एक ऑल टाइम हाई के पास जाते हैं और वो भी इतने लंबे इंतजार के बाद जाते हैं, तो बहुत लोग मतलब हमारे आप जैसे रिटेल ट्रेडर्स ही बहुत भाई ये सोचते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, यहाँ से अब हट जाना चाहिए, मार्केट कहीं धड़ाम से नीचे ना गिर जाए, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लग जाते हैं हम कि बहुत बड़ी गिरावट कहीं आने वाली है, कुछ ऐसा सोचने लग जाते हैं। इतनी बड़ा क्रैश, इतनी बड़ी गिरावट जब कोरोना काल में नहीं आई तो क्या आएगी। देखिए मार्केट जब किसी चीज़ को ऑलरेडी डिस्काउंट करके चलता है तो उतना बड़ा कोई क्रैश नहीं होता है, ये करेक्शंस होती हैं और इन्हें टाइम करेक्शन कहा जाता है। और जो टाइम करेक्शंस होती हैं वो टाइम के अनुसार ही होगी और टाइम के अनुसार ही वो चली जाएगी और फिर वापस से ऊपर की तरफ हम रैली पकड़ जाएंगे। तो ये टाइम करेक्शन का समय अभी भी नहीं आया है, मैंने बोला अभी एक पॉज लिया है। टाइम करेक्शन का समय कैसे आएगा वो थोड़ा सा अभी वीडियो में समझते हैं। तो नेक्स्ट वीक के लिए अब जो आउटलुक है, वीडियो को आज थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बहुत शॉर्ट रखूँगा। और जो लास्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस था स्टॉक्स के ऊपर, तो ये 2 स्टॉक में या एक स्टॉक बड़ा अच्छा फंडामेंटली आपके साथ शेयर करूंगा। तो फिलहाल अभी दोस्तों नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मार्केट को देखते हुए और अभी उतना ना जो एक्यूरेसी है उस पैरामीटर की, उसमें अभी कहीं 2-4 पॉइंट अभी मेरे रहते हैं। जैसे ही होगा हो सकता है कमिंग वीक में हम करें उसे। तो नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट का जो रेजिस्टेंस है ये हमारा 18,850 रहेगा जो रेजिस्टेंस है, और जो थोड़ा बिग, जो बड़े वाइड लेवल पे जो रेजिस्टेंस है वो है ही 18,888। नीचे के लिए आपको सावधानी के हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे काम करना है और जो नीचे का सपोर्ट है वो 18,500 और दूसरा सपोर्ट 18,300 होगा।
मैं समझता हूं अगर मार्केट 18,500 को तोड़ता है, इवन हमें अगर 18,550 पे सेल कैंडल मिलती है इंट्राडे बेसिस पे, वो किस वीक में, इस बार 4 डेज का वीक है, एक दिन छुट्टी रहेगी, मे बी वेडनेसडे छुट्टी है 28 तारीख को, तो ईद के उपलक्ष्य में हो सकता है छुट्टी रहे। अब ये तो बड़ा थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है कि 28 को है या 29 को है, क्योंकि ईद का मामला है तो वहाँ थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन एक दिन छुट्टी रहेगी, मेरे ख्याल में 4 दिन का ये सप्ताह रहेगा। तो इस सप्ताह में जहाँ कहीं भी हमें निफ्टी 18,550 के आसपास ट्रेड करता हुआ मिले, और समय का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि वो 3:20 3:25 पे जाके वहाँ पे ट्रेड कर रहा है और हम पोजीशन लेके बैठ जाए, नहीं, फिर पोजीशन कभी नहीं कैरी फॉरवर्ड करनी है, पोजीशन नेक्स्ट डे ही बनाएंगे। अगर 18,550 के आसपास भी सेल कैंडल हमें मिलता है तो हम आराम से 100-150 पॉइंट नीचे का ट्रेड कर सकते हैं। तो नीचे के लिए यानी कि जो सपोर्ट लेवल रहेंगे हमारे निफ्टी के, वो 18,500 और दूसरा सपोर्ट 18,300 रहेगा। लेकिन एक ट्रेडिंग जोन भी बनेगा, अगर मार्केट 18,550 पे आता है, 18,500 पे आता है, तो वहाँ से हम नीचे के लिए 18,300 तक के लिए अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं 18,600 का एसएल रख के, यानी कि 1:2 के रिवॉर्ड रेशियो पे हम ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। अब मार्केट में अभी फिलहाल यही सेंटीमेंट्स हैं इस वीक के लिए, लेकिन मैं मार्केट में एक बात और बोलना चाहूँगा कि मैंने आपको बोला था एक वीडियो में, और फिर से एक बार रिपीट कर दूँ कि बैंक निफ्टी ही नीचे खींचेगा बाजार को और बैंक निफ्टी ही ऊपर लेके चलेगा बाजार को। तो बैंक निफ्टी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और बैंक निफ्टी में भी एक लेवल जो मैंने फाइंड आउट किया है वो 43,000 है। 43,000 के लेवल पे अगर निफ्टी ने ब्रेक डाउन कर दिया तो हमें करीब 600 से 800 पॉइंट नीचे की तरफ मिल सकते हैं। अदरवाइज हम 43 के ऊपर कभी भी शॉर्ट प्लान ना करें, क्योंकि वहाँ से कभी भी ऊपर रिवर्स हो सकता है बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी ने अगर ऊपर का रिवर्सल दे दिया तो वो जाहिर सी बात है कि निफ्टी को सपोर्ट करेगा, क्योंकि इस वक्त बैंक निफ्टी जो अपना टॉप बना चुका है उसके ऊपर अभी तक बैंक निफ्टी निकला नहीं है। तो बैंक निफ्टी का जो मूड है वो कहीं ना कहीं मतलब एक मिस्ड एटमॉस्फेयर में है, जैसा कि मैं एक वीडियो में बोला था, तो वो बैंक निफ्टी का मिस्ड एटमॉस्फेयर अभी तक बरकरार है। बट निफ्टी ने एक बात बहुत अच्छी करी कि 18,712 वाला जो नंबर है, मैंने लास्ट अभी थर्सडे या फ्राइडे को भी मैसेज करा था टेलीग्राम पे, आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ लाइव कमेंट्री की हम हेल्प करते हैं, कई बार कोशिश करते हैं लाइव मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा हम हेल्प करें। अभी हमने 2 दिन पहले भारतीय एयरटेल दिया था, आप देखिए चार्ट उसका कितना अच्छा ब्रेकआउट आया उसमें। मार्केट हालांकि फ्राइडे को बड़ा डाउन चल रहा था, लेकिन भारतीय एयरटेल ने 839 से जो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल था इसको ब्रेक करके, क्योंकि ये मैंने 15 मिनट के चार्ट पे निकाला था, और एक इंट्राडे में अच्छा मूव इसने दे दिया हमें 860-62 तक का। तो अगर ऐसे खराब बाजार में भी आपको 20-22 पॉइंट कोई स्टॉक दे रहा है तो बहुत अच्छा है आपको ट्रेड करने के लिए। जरूरी नहीं है कि आप इंडेक्स पे ही ट्रेड करें, अगर आपको स्टॉक से स्पेसिफिक मूव मिल रहा है तो वहाँ पे ट्रेड करिए, क्योंकि बाजार अभी ऐसे ही चलने वाला है जब तक ये पूरी डायरेक्शन नहीं पकड़ेगा। और बाजार की नज़र कहीं ना कहीं एक बड़ी न्यूज़ पे भी है, जिसमें इंटरेस्ट रेट हैं जो उनके ऊपर, जो अमेरिका के इंटरेस्ट रेट हैं उनके ऊपर फिर से जो चर्चा होने वाली है, तो उसके ऊपर भी बाजार की नज़र है। इस बार मंथली एक्सपायरी है तो उसको भी लेके बाजार हरकत में रहेगा, तो बाजार के लिए ये सब बातें ध्यान रखनी है। और जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, टेलीग्राम पे मैंने बोला था कि 18,712 के ऊपर क्लोज होना ज़रूरी है अगर हमें फिर से एक बिना किसी डर भय के ऊपर की मूव को पकड़ना है। अभी यहाँ पे बाजार 18,712 से नीचे क्योंकि क्लोज हो गया है। देखिए, जब 18,712 के ऊपर बाजार निकला था तो मैंने बोला था कि 150 से 200 पॉइंट की रैली आप आराम से ऊपर प्लान कर सकते हो, और 18,712 के ऊपर अगर आप पैरामीटर रखते हैं तो आपको 150 पॉइंट का तो ट्रेड मिल ही चुका है। वो बात अलग है कि 200 पॉइंट नहीं मिले,
लेकिन 150 पॉइंट का ट्रेड आपको मिल चुका है और अभी फिलहाल मार्केट 18,712 के नीचे ही क्योंकि क्लोज किया है फ्राइडे को, तो ये 18,712 के ऊपर अगर निकलता है तो मार्केट फर्दर फिर से थोड़ा सा हमें ऊपर के लिए पुशअप करेगा। लेकिन अभी सेल ऑन राइज की सिचुएशन बनी हुई है, मार्केट में सेल ऑन राइज की सिचुएशन है 18,850 से पहले। अब ये फॉर्मेशन मार्केट में निकल के आ रही है। मैं छोटे छोटे एनालिसिस कर रहा हूं, मैं बड़े लेवल पे आपको अगले 6 महीने 1 साल का एनालिसिस वीडियो में नहीं दे रहा हूं, सिर्फ वीकली एनालिसिस ज़्यादा कर रहा हूं। फिर भी थोड़ा सा ब्रॉड व्यू में दे ही देता हूं आपको, कुछ ना कुछ ऐसे हिंट इशारे मिल जाते हैं मेरी वीडियो में कि उससे आप अगले प्लान कर सकते हैं। जैसे मैंने एक टेक्सटाइल सेक्टर बोला था 2 वीडियो पहले, तो आप देखिए KPR मिल में एक अच्छी तेजी बनी, हालांकि सियाराम सिल्क फंसा हुआ है, बट ये लॉन्ग टर्म व्यू था। ये शॉर्ट टर्म में कुछ आता है ऐसा, क्योंकि सेक्टर्स का मूव तो लॉन्ग टर्म होता है। अभी फिलहाल में आप देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा का पोस्टर आप देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा मैंने कितनी बार, कब से, पिछले साल से मैं बोल रहा था। और चार्ट और हमारी फंडामेंटल स्टडी मतलब कुछ ना कुछ बताती है कि कुछ बड़ा डिसीजन होने वाला है। तो आप डिओपॉली मार्केट में महिंद्रा एंड महिंद्रा और अशोक लीलैंड को अगर रखें तो इनके लिए अभी हाल फिलहाल में जो सप्ताह 10 दिन पहले खबर निकल के आई है कि ट्रक्स में भी AC केबन रहेंगे। अब उसका फायदा डिओपॉली मार्केट में महिंद्रा एंड महिंद्रा और अशोक लीलैंड को अगर जाता है तो कहीं ना कहीं उसमें फायदा अंबर एंटरप्राइजेज एंड सुब्रोस को भी जाता है। और सुब्रोस हमारी पहली पसंद है, शुरू से सन 2020 से सुब्रोस हमारे पोर्टफोलियो में है। इवन ट्रेडिंग स्टॉक्स में भी हमने सुब्रोस को 3-4 दफा शेयर किया हुआ है। सो इस तरीके से इफेक्ट आते हैं और लॉन्ग टर्म इफेक्ट आते हैं। इनका प्लान करिए और समय रहते हुए प्रॉफिट भी बुक करा करें ट्रेडिंग स्टॉक्स में, क्योंकि आप देखिए जब टाइम निकल जाता है उसके बाद से फिर से स्टॉक नीचे आ जाते हैं और आप फिर पछताते हैं कि यार हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया। इन सब बातों का ध्यान रखना, ये हमारे वीडियो में मैसेज हैं। वीडियो का ओवरऑल जो मैसेज है वो ये है कि 18,712 से पहले बाजार में अभी सेल ऑन राइज है और 18,850 तक भी सेल ऑन राइज है। 18,850 के बाद ही एक तेजी का प्लान करना है, उसके पहले बाजार को सेल ऑन राइज समझें। कल भी बाजार में अगर 10:30 बजे तक एक पुल बैक आता है ऊपर को तो आप नीचे से बाय करके ऊपर चल सकते हैं और ऊपर से फिर सेल कर सकते हैं। लेकिन यही पुल बैक अगर 2:30 बजे के बाद आता है तो आप प्लान करेंगे फिर नेक्स्ट डे, कल फिर आप बाजार में मंदी करेंगे। लेकिन अगर 10:30 तक एक पुल बैक ऊपर की तरफ आ जाता है, जो कि उम्मीद है कि एक पुल बैक 10:30 तक आना चाहिए, तो आप आराम से 1-1:30 बजे तक ऊपर की रैली, एक ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर से एक बार बाजार आपको सेल ऑन राइज की सिचुएशन में मिलेगा। सो बिलो 18,850 सेल ऑन राइज, अबव 18,850 यू कैन बाय फॉर नेक्स्ट ट्रेड। यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा पॉइंट दिमाग में रख के ट्रेड का प्लान करना है। और आगे के लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए कुछ मैंने छोटे से आपको क्लू दिए आज जैसे, तो वो आप देख सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लीलैंड, सुब्रोस, अंबर एंटरप्राइजेज, इस तरीके की सब चीज़ें। इवन ड्रोन बिजनेस में भी, जो ड्रोन बिजनेस है उसमें भी आप नौकरी, जोमेटो, बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जिनके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैं अभी नहीं करना चाहता। आगे कभी भी इस वीकली एनालिसिस से अलग कोई वीडियो बनाने का समय मिलेगा तो ज़रूर आप लोगों के साथ में ये डिस्कस करूंगा। अब अपना ध्यान रखें, चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहें और मेरा मनोबल बढ़ाते रहें। इसी के साथ जय महाकाल।